जब जब हम हमारे वेदों और महाकाव्यों का अध्ययन करते हैं तो उनमें हमें कई सारी शक्तिशाली देवों और योद्धाओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें परास्त कर पाना बहुत ही ज्यादा कठिन था। परंतु इसी के साथ साथ हमें कई सारे ऐसे असुरों का भी उल्लेख मिलता है जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, जिनका वध कर पाना स्वयं देवताओं के लिए भी असंभव सा था। उन असुरों ने अपने बाहुबल से तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया था। साथ ही साथ उनका बल और पराक्रम भी देवताओं से कई गुना अधिक था। यदि ये असुर हमारे इतिहास में नहीं होते तो कदाचित हमारा इतिहास भी कुछ और ही होता। आज की इस वीडियो में हम हमारे महाकाव्यों में वर्णित 3 सबसे शक्तिशाली असुरों की बात करेंगे जिनका वध कर पाना बहुत ही ज्यादा कठिन था। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से जय श्री राम अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस सूची में तीसरे अंक पे नाम आता है जलंधर का। जलंधर की उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव से हुई थी, इसी कारण से वे जन्म से अत्यधिक शक्तिशाली था। जलंधर एक अजय असुर था, उसका युद्ध कौशल स्वयं त्रिदेवों के समान माना जाता था। जलंधर ने जब देवताओं के साथ युद्ध किया तब उसने अकेले ही देवताओं की कई अक्षौणी सेना का संहार कर दिया था। समस्त देवता गण सहित देवराज इंद्र भी उससे बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गए थे। तब वे सभी भगवान विष्णु की शरण में गए। तदंतर भगवान विष्णु और जलंधर का भीषण युद्ध आरंभ हुआ जो कि कई दिनों तक चलता रहा। भगवान विष्णु ने जलंधर का वध इसलिए नहीं किया क्योंकि वे माता लक्ष्मी का भाई था। दरअसल जलंधर और माता लक्ष्मी इन दोनों के पिता समुद्र देव थे, इसी कारण से माता लक्ष्मी को दिए हुए वचन के कारण ही उन्होंने जलंधर का वध नहीं किया। जलंधर इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि भगवान विष्णु द्वारा चलाई गई कौमोद की गदा के प्रहार को भी वे सह गया था। इसी के साथ साथ उस युद्ध में ना तो भगवान विष्णु की विजय हुई और ना ही जलंधर की विजय हुई। जलंधर ने समस्त देवताओं को परास्त करके समस्त दैविक अलौकिक लोकों को अपने अधीन कर लिया था। जलंधर ने एक अवसर पर भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर भी आक्रमण किया, जहां उसका भगवान शिव के साथ भीषण युद्ध हुआ। परंतु अंत में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया था। परंतु ये सारे कार्य जलंधर ने बिना किसी वरदान के किए थे, अर्थात उसे ब्रह्मा विष्णु महेश अथवा किसी भी अन्य का वरदान प्राप्त नहीं था। उसने ये सारा कार्य अपने बल और पराक्रम से किया था। इस सूची में अगला नाम आता है महिषासुर का। महिषासुर एक अत्यंत बलशाली असुर था। वह महर्षि कश्यप का परपौत्र था। उसका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर महिष का, इसी कारण से उसका नाम महिषासुर पड़ा। उसने कई सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे इच्छा अनुसार वरदान मांगने को कहा। इस पर महिषासुर ने उनसे अमृतत्व का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मदेव ने कहा, पुत्र इस संसार में जिस किसी का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना तो निश्चित है, इसी कारण से मैं तुम्हें अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकता। तुम मुझसे कोई अन्य वरदान मांग लो। परंतु महिषासुर बार बार ब्रह्मदेव से अमृतत्व का ही वरदान मांग रहा था। पर अंत में ब्रह्मदेव के बहुत समझाने पर उसने कहा, प्रभु यदि आप मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि देवता असुर दैत्य यक्ष गंधर्व किन्नर पिशाच मनुष्य पशु पक्षी अथवा अन्य चराचर जीवों के कोई भी पुरुष मेरा वध ना कर सके, और स्त्री तो अबला होती है, वो मेरा क्या वध करेगी। परंतु इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, पुत्र एक बार पुनः विचार कर
कर लो, स्त्री की शक्तियां भी कम नहीं होती। इस पर महिषासुर ने कहा, प्रभु मेरी मृत्यु केवल और केवल उसी स्त्री के हाथों हो सके जिसके अंदर त्रिदेव सहित समस्त देवताओं की शक्तियां मौजूद हो। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहा और वे वहीं से अंतर ध्यान हो गए। इतना शक्तिशाली वरदान प्राप्त करने के पश्चात महिषासुर अत्यधिक शक्तिशाली बन गया। महिषासुर ने इंद्र सहित समस्त देवताओं को एक महायुद्ध में परास्त किया जो कि कई 100 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। यहाँ तक उसने अकेले ही इंद्र, सूर्य, अग्नि, यम, वरुण, कुबेर आदि देवताओं को पराजित करके उनकी शक्तियां भी छीन ली थी। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने इंद्रदेव के साम्राज्य की राजधानी अमरावती पर कब्जा कर लिया था। परंतु जब महिषासुर के पापों का घड़ा भर गया था तब त्रिदेवों और समस्त देवताओं की ऊर्जा से माता दुर्गा की उत्पत्ति हुई। सभी देवताओं ने उन्हें अपने आयुध एवं अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तदंतर माँ दुर्गा और महिषासुर का भीषण युद्ध आरंभ हुआ जो कि बहुत ही लंबे समय तक चलता रहा। पर अंत में माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर की छाती पर प्रहार किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी खड़ग का प्रयोग करके महिषासुर का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और इसी के बाद से वे महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाने जाने लगी। इस सूची में प्रथम स्थान पे नाम आता है भंडासुर का। भंडासुर की उत्पत्ति तब हुई थी जब भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र की ऊर्जा से कामदेव को भस्म कर दिया था और कामदेव की राख से ही भंडासुर की उत्पत्ति हुई। भंडासुर न केवल शक्तिशाली था अपितु वे कई सारी ऐसी विद्याओं से भी संपन्न था जिसका प्रयोग करके उसने ना जाने ही कितने मृत असुरों को पुनर्जीवित कर दिया था। भंडासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। इस पर उसने कहा, प्रभु जब भी मेरा शत्रु मुझसे युद्ध करने के लिए आए तब उसका आधा बल क्षीण हो जाए और वो आधा बल मेरे अंदर समा जाए। उस समय मेरे शत्रु द्वारा चलाया गया कोई भी अस्त्र और शस्त्र मुझे बांध ना पाए। तत्पश्चात कामदेव की राख से कई और असुरों की उत्पत्ति हुई। ऐसा करते करते भंडासुर ने 300 अक्षौणी की एक विशाल और शक्तिशाली सेना बना ली थी। भंडासुर ने अपने बाहुबल से तीनों लोकों को जीत लिया था और उसका वध करने के लिए माता ललिता त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति हुई थी। जब माता ललिता और भंडासुर आमने सामने थे तब उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कई सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। तब युद्ध के मध्य में भंडासुर ने अपनी विद्याओं का प्रयोग करके अर्णव, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कार्तवीर्य, अर्जुन, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि राक्षसों को पुनर्जीवित कर दिया। उनके संहार के लिए माता ने अपनी 10 उंगलियों के नाखून से भगवान विष्णु के 10 अवतारों को उत्पन्न किया, जैसे कि मत्स्य, वामन, कूर्म, नरसिंह, वराह, परशुराम, राम, लक्ष्मण, कृष्ण, बलराम आदि। इसके पश्चात भंडासुर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके महिषासुर, मधुकैटभ, शुम्निशुम्भ, ताड़कासुर आदि राक्षसों को पुनर्जीवित किया। उनके वध के लिए माता ललिता ने देवी दुर्गा, भगवान विष्णु, माँ काली और कार्तिकी जी का आवाहन किया और अंत में माता ललिता ने माता आदि पराशक्ति के महाकामेश्वर अस्त्र का प्रयोग करके भंडासुर का वध किया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सनातन धर्म से जुड़ी गई सारी जानकारी हम सीधा आप तक पहुंचाते हैं। एक बार सभी जीव कल्याण हेतु ओम नमः शिवाय और ओम विष्णवे नमः अवश्य कहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।